यहाँ पर थे, ये वीडियो अचानक से रुक गई थी। तो ये मैं बता रही थी कि ये घटिया मेथड इसलिए हुआ, इसमें बच्चे मिस्टेक करते थे। मिस्टेक क्या, जैसे अब ये वाले क्वेश्चन को इस मेथड से, इसमें ये क्या करते हैं कि जैसे रॉड का mg यहाँ पर और इसकी वजह से mg यहाँ पर, तो वो रॉड का मास पूरा 2m मान, रॉड और सिस्टम का मास 2m मान लेते हैं और इसका सेंटर ऑफ, जैसे रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर, इस मास का यहाँ पर, तो वो रॉड और इस मास को कॉमन मान के उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर लिख देते हैं, इससे 3L/4 के। तो ये मेथड टॉर्क के लिए तो सही रहता है, लेकिन टॉर्क की कैलकुलेशन, लेकिन अगर वो गलती से यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के केस में लगा दिया तो वही चीज़ गलत हो जाती है, इसलिए सर ने ये घटिया मेथड बोला है। और ये कैसे लिखा मैंने, जैसे यहाँ पर रॉड का मास की वजह से mg L/2 पे था, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम का मान लिया ना, तो mg × L/2 प्लस उस मास की वजह से एंड में था ना, तो 2m × L, टोटल मास 3m। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा एक सेंटर ऑफ मास कितना इस सिस्टम की वजह से कितना आएगा, देखिए m से m सब में कट गया, ये 2L और ये 10L/3, तो 12L/3। सॉरी 2m में ये m होगा, सॉरी ये m होगा, यहाँ पर नीचे 2m होगा, ये 2m होगा, ये 2m होगा। तो ये 10L/2 यानी ये 5L आ गया हमारा। तो ये कितना हो गया, ऊपर हमारा 6L/2 2m, तो 2 3 तो ये हमारा आ गया यहाँ से, सॉरी गलत कर दिया, एक सेकंड फिर से करती हूँ, सॉरी दोबारा करती हूँ। जैसे उसकी वजह से mg × L/2 आ रहा था और m × L आ रहा था, टोटल मास, ये mg नहीं होगा, m × L होगा, m1 x1 लिखते थे, सॉरी ये गलती कर रही हूँ यहाँ पर 2m नीचे, ये दोनों का मास सेम ही है मतलब एक तरह से। तो देखिए, तो ये ऊपर आ गया 3ml/2 और नीचे आ गया 2m, m से m कट गया, तो यहाँ से 3L/4 आ गया। तो हमने पूरे टोटल 2m मास का यहाँ पर मान लिया 3L/4 पे। कैसे आया, एक सेंटर ऑफ मास वो मैंने बता दिया। तो उसकी वजह से यहाँ पर टोटल मास 2m की वजह से जो फोर्स लगी है वो 2mg मान ली है, 2mg × 3L/4। तो ये यहाँ के कैलकुलेशन के लिए सेम, अगर गलती से ये चीज़ हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए लगा दी तो वो रॉन्ग हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर हम कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, वैसे ही आंसर यहाँ से भी आ जाएगा, लेकिन अगर मिस्टेक कर दी तो गलत हो जाएगा। अभी ये दूसरा क्वेश्चन है। अब जैसे इसमें बहुत सारे मास हैं, तो सिंपल सा मेथड है, फिक्स एक्सिस के अबाउट सबका टॉर्क लिख लो, उसे उस फिक्स एक्सिस के अबाउट सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंडिविजुअल का लिख लो इंटू अल्फा। जैसे इस मास की वजह से mg × L, रॉड का मास इसके सेंटर ऑफ मास, रॉड का सेंटर ऑफ मास पे रॉड का mg लगेगा, तो mg × L/2 रॉड के लिए लिख लिया, और ये इस पार्टिकल के लिए लिख लिया, इस 2m के लिए भी लिख लिया, 2mg × 3L/4 यहाँ से भी, इस 5m के लिए भी लिख लिया, और इसे I अल्फ़ा के बराबर रख दिया। इस वजह से, इसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया m × L/2 का स्क्वायर, 2m × ये पूरा डिस्टेंस 3L/4 का होल स्क्वायर, 5m × L का होल स्क्वायर, 5m × L का, और रॉड की वजह से L/2 पे सेंटर ऑफ मास है, रॉड का इस एंड के अबाउट कितना होता था, mL/3 × अल्फ़ा। ये सिंपल से करेंगे तो आपका आ जाएगा इजीली। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये 2m मास है, ये m है, और इस एक्सिस के अबाउट अल्फा, तो इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का mL/3, m का m × ये L/2 दूरी है, तो m × L/2 और इंटू 2m × L²। वो सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को प्लस किया इंटू अल्फ़ा, और सबका टॉर्क लिख लिया इस पॉइंट के अबाउट, आराम से आंसर आ जाएगा।
सेम आप इस केस में कर सकते हैं, ये डिस्क के केस में पूरा ये पार्टिकल एम मास का फिक्स कर दिया। तो इस एक्सेस के अबाउट सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लो, टॉर्क लिख लो, तो आपका अल्फ़ा ईजिली आ जाएगा। ये हमारा लेक्चर नंबर 7 का रिवीजन डन हो गया। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 8 का रिवीजन स्टार्ट करेंगे।